ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं, तो इसमें लॉग का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट लॉग करते हैं। अब किस टाइप के फंक्शन में हम लॉग यूज करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन होना चाहिए सबसे पहले कि ये दिया हुआ है। मीन्स ए फंक्शन, अगर फंक्शन है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन किस तरह का होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। पहला तीन टाइप के में, तो पहला कैसा होना चाहिए, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स या वाई इक्वल टू दिए हुआ, वाई इक्वल टू अगर दिए हुआ क्या, एफ ऑफ 1x, एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 3x, सो ऑन, एफ ऑफ nx, इस टाइप का दिया हुआ तब हम लोग यूज करेंगे। एक नहीं, बहुत सारा फंक्शन अगर दिया हुआ है इनटू में तब हम लोग यूज करेंगे। या दूसरा, या ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ 1x, एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 3x, सो ऑन, अपॉन में दिए हुआ, अपॉन में भी g ऑफ 1x, g ऑफ 2x, g ऑफ 3x, सो ऑन, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ। या आपको इस टाइप का दिया हुआ, किस टाइप का, इस टाइप का कि y इक्वल टू, ठीक है, तब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x। तब अगर ये तीन टाइप का दिया हुआ, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, तब क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप का दिया रहा, टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई विथ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप सेकंड में डिफरेंशिएट द सिंप्लीफिकेशन। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एफ डैश, माने एक फंक्शन दो फंक्शन इसका प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं, या कोशिएंट ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं, या एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हुआ। तब टेकिंग बोथ साइड, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल लेके बताएं, तब टेकिंग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब लॉग लेंगे, सिंप्लीफाइंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके एंड डिफरेंशिएट द सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम टाइप 1 में देखे थे कि y इक्वल टू एफ ऑफ x1, एफ ऑफ f2x, f3x, f3, f4, f तरह का सभी का प्रोडक्ट था। तो इस पर दो क्वेश्चन लेते हैं कि अगर इस टाइप का दिए रहे तो यहाँ पर भी हम बहुत सारा फंक्शन लिए, sin x लिए, sin 2x लिए, sin 3x लिए, sin 4, सो ऑन nx तक लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर हम सबसे छोटा वाला करते हैं, पहले ये छोटा वाला करते हैं, उसके बाद ये छोटा भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये इस करते हैं, उसके बाद वो करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा मेरे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, सॉल्यूशन किसका, सेकंड का। तो इसको सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना, y दिया हुआ, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना, लॉग करना, लॉग लगाना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिए, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे तो लॉग y इक्वल टू, ध्यान से देखिए, लॉग y इक्वल टू क्या होगा, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग cos x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। अब हम कहते हैं उसी दिन प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई करना, कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, log y, ये क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x कर दिया। अब हम कहें कि अब सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है, y के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, कहा कि dy dx निकालना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मुझे करना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log y, तो d log y dx की, ये क्या हो जाएगा, d प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, log cos x अपॉन dx, ठीक है, और दूसरा d log cos 3x अपॉन dx प्लस d log cos 4x अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो कहोगे 1 अपॉन, अब इसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ये y है, यहाँ x है, तो कहोगे log की जगह पे जो x के प्लेस पर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करो d log y, चैन रूल यूज कर देंगे, यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, ये चैन रूल, सभी में चैन रूल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या, d log, यहाँ पर देखिए cos x है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कहोगे सर cos x के रिस्पेक्ट में, फिर cos x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे d log cos 3x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर d cos 3x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कहोगे सर x के प्लेस पे 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और फिर यहाँ पे d 3x और dx, ठीक है। अब फिर लास्ट वाला d log cos 4x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कहोगे सर cos 4x के, और फिर cos 4x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d4x के, और फिर d4x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सभी को देखो, यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो लॉग लेना होगा, लॉग लिए, प्रॉपर्टीज यूज किया, प्रॉपर्टीज लेने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे नहीं करना कि पहले डिफरेंशिएट करो, इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में डेरिवेटिव करने के लिए लॉग का यूज करते हैं, इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव, अब यहाँ पे देखिए तो कहोगे यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले लिए, उसके बाद सभी का ना चैन रूल यूज कर दिए, यहाँ पे cos x है तो नीचे cos x और यहाँ cos x। अब ये कौन सा जो फंक्शन है उस पर फोकस करेंगे, ये कौन है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन y, dy dx ऐसे ही रह जाएगा, dy dx ऐसे ही रह जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे cos x का 1 अपॉन cos x हो जाएगा,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे प्लस, इसका क्या हो जाएगा तो कहोगे लॉग है तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 3x, और कॉस 3x का कॉस का तो माइनस साइन 3x। ठीक है, x की जगह पे जो है क्या कि 3x के रिस्पेक्ट में 3x का क्या हो जाएगा कहोगे 3, और फिर उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4x और माइनस साइन 4x और 4। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ तो माइनस सभी में है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस सभी में है तो कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या होगा 3 tan 3x, ये क्या हो जाएगा 4 tan 4x, अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan 4 tan 4x होगा कि नहीं। देखिए तो सभी को ये क्या हो जाए माइनस कॉमन ले लिए सभी में, ये 3 ये बाहर तो ये भी tan x, ये भी tan 3x और tan 4x। अब dy dx अगर लेते हैं तो dy dx क्या बन जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy dx इक्वल टू क्या बन जाएगा y इंटू माइनस है तो माइनस लगाए रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y, और ये क्या हो जाएगा tan x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x हो जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या, तो कहोगे कि y का वैल्यू क्या, अब y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू क्या माइनस cos x cos 3x cos 4x, और ये क्या दिया हुआ tan x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x, हो गया काम खत्म। ये हो गया डिफरेंशिएशन निकल के आया, और सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई भी आगे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए लेंदी है थोड़ा सा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरे में भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पहला क्वेश्चन देखें, दूसरा तो गया अभी बना दिए हम लोग, पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा तो बना दिए, पहला क्वेश्चन सेम टेकिंग लॉग बोथ साइड। कहोगे सर बेस क्या लेंगे, यहाँ पर बेस कोई लेने देने की जरूरत, ई बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग y प्रॉपर्टीज, ये क्या हो जाए लॉग साइन x इंटू साइन 2x सो ऑन साइन nx। ठीक है, इंटू में ब्रेक करेंगे, लॉग का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज था लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे लॉग साइन x हो जाएगा सर, दूसरा प्लस लॉग साइन 2x हो जाएगा सर, सो ऑन लॉग साइन nx हो जाएगा। अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देखिए थोड़ा सा स्पीड जाते हैं, log y का हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तो किसके रिस्पेक्ट में, d log y अपॉन dx। ठीक, ये क्या हो जाएगा d log sin x अपॉन dx, d log sin 2x अपॉन dx, सो ऑन log sin nx d लगा हुआ d dx। अब देखिए चैन रूल यूज करेंगे, तो चैन रूल में थोड़ा बताए थे कि अगर सबसे पहले कौन सा डिफरेंशिएशन, कौन सा फंक्शन है log, किसके y है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y ही के रिस्पेक्ट में होता था, और फिर dy dx लिखेंगे तो 1 अपॉन y dy dx, ये तो बनेगा ही।
इसमें हर क्वेश्चन में ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग वाले में अब लॉग साइन एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन एक्स की जगह पे कौन दिया हुआ, साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दी, डी साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 2x लॉग है, और फिर डी साइन 2x अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं। और फिर सो ऑन क्या हो जाएगा, अगर करते हैं सो ऑन, तो 1 अपॉन साइन एन एक्स डी साइन एन एक्स अपॉन डी एक्स। अब तो इतना चैन रूल तुम लोग जान ही गए होगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x का, तो साइन x का क्या होता, कॉस x, अब फिर 2x का भी मुझे करना, x के प्लेस पे जो दिया रहता उसका भी करना, तो 2x का 2, तो 2 cos 2x अपॉन साइन 2x सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos nx, x के प्लेस पे जो दिया रहता उसका भी डिफरेंशिएशन करना, तो उसका क्या हो जाएगा, n अपॉन साइन nx, ठीक है। तो अब यहां से रिजल्ट मुझे क्या आया, तो कहोगे सर dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू ये क्या हो जाएगा tan x, ये cot है, ये क्या बन जाए साइन cos अपॉन साइन x, तो cot x, ये क्या हो जाए 2 cot 2x सो ऑन, ये क्या हो जाए n cot nx, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या था यहां से, तो y का वैल्यू उठा के रख दो, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन x इंटू साइन 2x सो ऑन इंटू में साइन nx, और ये क्या हो गया आपका cot x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cot 2x सो ऑन प्लस n टाइम्स ऑफ cot nx। अगर आगे भी सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम लोग आगे भी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, कहा कि cot x अपॉन क्या होता, cot x को हम cos x अपॉन sin x लिख दें, तो एक sin x हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहे sin x गायब, यहाँ से cos x sin 2x लिखा हुआ तुम्हें नजर आए, अब बहुत सारा लिखा हुआ बड़ा बड़ा नजर आए, जनरली ऐसे ही आंसर दिया रहता, कहीं कहीं पे y दिया रहता, y दे के काम चला लेता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन दिखाते हैं इसी टाइप का, अब जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दिए तो स्पीड में हम किस तरह से बना सकते हैं, तो ये देखो हम देख के बता देंगे कि यही आंसर होगा, किस तरह से, तो हम देखते हुए चलते हैं। अगर यहाँ पे दिए हुआ है डिफरेंशिएट निकालना y इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू f1x f2x f3x सो ऑन fnx, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, तो कहोगे सर log y आया, फिर उसके बाद क्या आया, कहोगे सर log f1x दोनों तरफ log लगा दिए, f2x सो ऑन fnx आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log f1x प्लस log f2x सो ऑन log fnx, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डिफरेंस जहां करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम log y का 1 अपॉन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y dy dx। अब देखिए log f1, तो
लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह पे जो दिए हुआ वो तो होगा ही, ठीक है। तो चुपचाप हम लोग क्या कर देते हैं, x की जगह पे f1x लिखा हुआ था f1, और फिर f1x का डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन कर देते f1x का डिफरेंशिएशन, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 1/fnx, अ डिफरेंशिएशन ऑफ fnx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे f'(x) जैसे f(x) का याद होगा, f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता, कहोगे सर f'(x), तो यही यूज करेंगे f'(x), तो ये क्या बन जाएगा f'(f1x) f'(x) अपॉन f1x। दूसरा ऐसे ही f2', अगर दूसरा हम लिखे नहीं तो बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा f2x, सो ऑन। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा लास्ट में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा f'(n) अपॉन f(fn)x। अब ये बनेगी या अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy/dx निकालेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा y इंटू f'(1x) f(f1x) f1 प्लस f'(2) अपॉन f2 सो ऑन f'(n) अपॉन fn(x) हो गया। अगर इस फॉर्म में दिए हो तो डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे इस तरह से, अगर जैसे कैसे लिखेंगे इस पे एग्जाम्पल देख लेते तो फार्मूला बन के मेरे आ गया ये फार्मूला, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर मुझे बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया रहा अगर इस टाइप का तो हम निकाल के दिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया रहा तो अगर किस टाइप का, जैसे यहाँ पर दिए हुआ y इक्वल टू एग्जाम्पल में दिया हुआ y इक्वल टू e⁻x sin x इंटू tan x इंटू cos x, चार्टो फंक्शन दिए हुआ, कहे कि dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, तो हम क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे y का वैल्यू इतना y, पहले फंक्शन के डिफरेंशिएट करो और उसके फंक्शन उसी फंक्शन से डिवाइड करो। तो पहला फंक्शन e⁻x, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁻x, उसी से डिवाइड कर दो, हो गया। फिर प्लस रखो, दूसरा फंक्शन क्या है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और उसी फंक्शन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या यहाँ पर उसी फंक्शन से डिवाइड कर देते, तो sin x cos x और cos x अपॉन sin x। तीसरा क्या tan x का डिफरेंशिएट करो तो sec² x, और फिर उसी से डिवाइड कर दो tan x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -sin x, और उसी से डिवाइड कर दो तो cos x हो गया, बन गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट y का वैल्यू उठा के, तो y क्या है e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू tan x इंटू cos x, एक झटके में इतना और का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आराम से ये क्या हो जाएगा, इसके 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा कहोगे cot x हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos² x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो sec² x अपॉन tan x, और ये क्या होगा -tan x, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये फार्मूला कर रहा है कि अगर ऐसा दिया रहा y इक्वल टू f1 f2 f3 सो ऑन fn तक दिया हुआ है, तो इसका dy/dx क्या होगा, तो dy/dx इक्वल टू y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपॉन फर्स्ट से डिवाइड करना, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड के इससे डिवाइड करना जो फंक्शन दिया रहा है, सो ऑन। जितना फंक्शन दिया रहेगा उतने फंक्शन का बीच में सभी में प्लस प्लस उसका डिफरेंशिएशन को उसी से डिवाइड करते हुए चले जाना। अब y से इंटू कर देना, हम क्या किए
ई का पावर पहला फंक्शन क्या ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स को ई के पावर एक्स से डिवाइड कर दिए। कॉस एक्स है दूसरा फंक्शन क्या है कॉस एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स से डिवाइड कर दिए। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, उसको टेन एक्स से डिवाइड कर दिए। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और उसको साइन एक्स से डिवाइड कर दिए, हो गया। तो ये रिजल्ट मुझे दे दिया क्या लॉगरिथम, ये टाइप खत्म। मीन्स इस टाइप का दिया रहा, तो इस टाइप का दिया रहा तो ये फार्मूला हम सेट किए, आराम से उड़ा दिए मजाक में, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा एक तो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू सभी में इनटू में दिया हुआ, तो करा कि एफ डैश जीरो क्या होगा, माने डिफरेंशिएट करो और एक्स की जगह पे जीरो पुट करो डिफरेंशिएशन के बाद, तब बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिए हुआ तो देखिए इस टाइप का दिया हुआ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जिसके थ्रू ले देते, प्रोडक्ट दिए हुआ बहुत सारे फंक्शन का इनटू दिए हुआ सो ऑन, अभी हम लोग किए थे। तो सेम फार्मूला अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या x प्लस वन एक्स प्लस टू सो ऑन x प्लस एन ले लिया। तो याद करिए कि dy dx क्या होगा, तो कहोगे dy dx इक्वल टू y की जगह पे f ऑफ x, तो f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह पे डिफरेंशिएट करना, तो x प्लस वन का डिफरेंस पहले फंक्शन का x प्लस वन का डिफरेंशिएशन कहोगे तो सर x प्लस वन डिफरेंशिएशन के उससे किससे डिवाइड कर देना, उसी से, हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन 1 सो ऑन। तीसरा अगर वहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस अगर यहाँ पे 3 रहता एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एन, ठीक है। अब देखो अगर पुट कर देते हैं कि अब ये डिफरेंशिएशन, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का मतलब क्या एफ डैश एक्स, यही है ना, एफ डैश एक्स। डी वाई डी एक्स का मतलब क्या, अगर y है तो यहाँ पे बताए थे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको हम लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो डी वाई डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स। ये छोटी छोटी चीज़ अगर मिस नहीं करना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो एफ डैश एफ ऑफ एक्स तो डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे करा x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, तो f ये क्या किए जीरो पुट करेंगे, एफ डैश एक्स जीरो पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स में अगर जीरो पुट करते हैं तो एफ ऑफ जीरो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3, सो ऑन n तक इनटू होगा। इसको क्या बोलेंगे n फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ जीरो, और ये क्या बन जाएगा तो 1 जीरो पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 सो ऑन 1 बाई n, ठीक है। बनेगा। हम क्या किए, फंक्शन दिया हुआ था डायरेक्ट फार्मूला निकालें, क्या डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई ले लिए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई की जगह पे क्या होता है वाई इंटू पहला फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन और उसी से डिवाइड प्लस दूसरा फंक्शन उसी से दूसरे फंक्शन से डिवाइड, सो ऑन करते हुए चले गए, झटके में बना लिए क्वेश्चन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माने कि इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई, तो एफ डैश एक्स होगा, डी वाई डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स, और एक्स का वैल्यू जीरो, अगर आके जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो पुट किए तो यहाँ से रिजल्ट क्या है यही एफ ऑफ एक्स है ना, इसका किए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई आएगा तो वाई की जगह पे ये क्या है एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये पूरा लिखते हुए चले जाएगी। अब यहाँ पे जीरो, एफ ऑफ जीरो निकाल के लाएं तो एन फैक्टोरियल ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 सो ऑन 1 अपॉन एन,
बताइए तो कौन सा रिजल्ट होगा, तो कहोगे ये सर डी हो जाएगा। हो गया, काम खत्म। तो ये था लॉगरिथम का टाइप 1। अब थोड़ा टाइप 2 में जो हम बताए थे उसको भी देख लेते हैं किस तरह से। पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरल फंक्शन निकाल के, जनरल टाइप किस टाइप 2 का कैसे था, तो ये ध्यान देख लीजिए। ठीक है, टाइप 2 किसमें लॉगरिथम फंक्शन, लॉग किसमें, अगर y इक्वल टू आपको दिए हुआ f डैश f1x इंटू f2x, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, और g1x और g2x, यही था ना, सो ऑन तक जा रहा, fnx, और दूसरा दे दिया gn x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना माने डी बाई डी एक्स निकालना, तो क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बेस कुछ भी ले लेना, ठीक है। तो ये log y हो गया, और log लगेगा, ये क्या हो जाएगा, f1x f2x सो ऑन fnx अपॉन, क्या हो जाएगा, अगर ये करते हैं तो g1x, और ये क्या हो जाएगा g2x सो ऑन gnx हो जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखना, ये लॉग ऊपर वाला क्या लॉग a माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो a अपॉन b की प्रॉपर्टीज, लॉग a अपॉन b इक्वल टू क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, और इसका अलग प्रॉपर्टीज लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, f1 x इंटू f2 x सो ऑन fn x माइनस लॉग g1x इंटू g2x सो ऑन gnx होगा। अब देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर अब यहां पे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अब जब तक ना सिंप्लीफिकेशन होगा तब तक लॉग यूज नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लॉग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा f1x प्लस लॉग f2x सो ऑन लॉग fnx माइनस लॉग, ये प्लस में और ये माइनस में, लॉग g1x प्लस लॉग g2x सो ऑन लॉग gnx। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई डी एक्स। ये याद रखिए जैसे उसमें किए थे log f11, तो f1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f11 का डिफरेंशिएशन अपॉन f1x, फिर f2 का डिफरेंशिएशन अपॉन f2x, सो ऑन चलेगा, fn तक जाएगा सभी में प्लस, ठीक है, fn डैश का x अपॉन fn x। अब ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट में निगेटिव के साथ g ऑफ x आएगा, g ऑफ x का 1 का डिफरेंशिएशन, और ये क्या होगा g ऑफ 1x सो ऑन, ये कहाँ तक चला जाएगा gn का डिफरेंशिएशन अपॉन g ऑफ gn, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी फंक्शन का लिखते हुए चले जाएं।
अब क्या करेंगे नॉर्मल, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, वाई डेट मीन्स पूरा का पूरा, और पहले वाले का ऊपर वाले का क्या, कि ऊपर जितना फंक्शन दिया हुआ उसका डिफरेंशिएट करके उसी से डिवाइड कर देना, ठीक है, f2 1x, फिर दूसरा f डैश टू f2 का डैश अपॉन f2 सो ऑन fn का डैश अपॉन fn, और माइनस लगाएंगे, माइनस ब्रेक करते तो सभी में माइनस लगता हुआ चला जाएगा, g1 का डैश अपॉन g1 x सो ऑन, माइनस लगेगा, सो ऑन gn का डैश अपॉन gn, ये रिजल्ट देगा सभी फंक्शन का। तो मुझे देखने को मिला कि अगर इस टाइप का फॉर्म दिया रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग निकालेंगे। फार्मूला बन के आता है क्या क्या निकल के आता कि y इक्वल टू दिया हुआ तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई, f1 का डैश का x उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा पहला ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन उसी से डिवाइड, उसका डिफरेंशिएशन उसी से डिवाइड, नीचे वाले में सभी में माइनस लगा देंगे, इसमें सभी में प्लस है, माइनस नीचे वाला जो फंक्शन दिया रहेगा वो लिखेंगे और उसी से डिफरेंशिएशन। ये आपको बोर्ड में ये पूरा का पूरा अगर दे दिया, छोटा छोटा पूछता है तो पूरा का पूरा करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोग करते हैं। अगर ये याद रहा तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, ठीक है, y इक्वल टू e का पावर x log x अपॉन cos x। अब देखिए u अपॉन v से भी बना सकते हैं, मगर दो ठो फंक्शन ऊपर दिए हुआ तो log से बड़े आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे log टेकिंग log बोथ साइड, अगर डायरेक्ट निकालना है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू फार्मूला डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई दिए हुआ। अब यहाँ पर ऊपर वाला पहला वाला फंक्शन तो e का पावर x उसी से डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना उसी से, फिर दूसरा वाला फंक्शन log x 1 अपॉन x उसी से डिवाइड करना, ऊपर का खत्म हो गया, ठीक है। नीचे वाला तब माइनस लगाना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x, और फिर cos x से क्या करना है मुझे डिफरेंशिएट कर देना, cos x का होता है माइनस साइन x तो माइनस लगा दो, ये रिजल्ट मुझे दे दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो y ये क्या हो जाएगा y e का पावर x तो 1 प्लस 1 अपॉन x log x माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan x। अब देखिए y का वैल्यू क्या है y का वैल्यू तो डी वाई डी एक्स इसमें फाइंड करने के लिए दिया था कि डिफरेंशिएट करना, ये क्या होगा। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है e का पावर x, तो e का पावर x इंटू लॉग x अपॉन cos x, ये क्या हो जाएगा डिफरेंस 1 प्लस 1 अपॉन x log x प्लस tan x, हो गया काम, आराम से बन के आ गया, ठीक है। तो बड़ा इजी से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब वैसे ले जाएंगे तो टेकिंग सबसे पहले क्या करना, अगर फार्मूला मुझे याद है तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, नहीं तो क्या करना होगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स डायरेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके, और जो करते हैं करेंगे तो वो फिर रिजल्ट वही का वही आने वाला, तो वही रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप।
देखिए, अब तीसरे टाइप का देखते हैं। अब तीसरे टाइप का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ये सब तो कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा तीसरे टाइप का क्वेश्चन सब भी पूछते हैं, आपको बोर्ड में पूछेगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो सीधे 6 मार्क्स का, हाईएस्ट मार्क्स का आना पूछता है यहाँ पे, बिहार बोर्ड में हुआ। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से बन जाएगा, मजाक हंसी मजाक में बन जाता। अगर जैसे यहाँ दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ये देखिए जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का दिए रहेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे तो कहोगे सर कि लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले लिए, ठीक है, लॉग ले लिए। लॉग लेने के बाद अब लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा, लॉग y हो गया, और ये क्या हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स का पावर, ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लॉग y का मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग y पावर है तो ये जंप करके यहाँ कहाँ जा ऐसे आ जाएगा, तो जी ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा लॉग, ये हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन मुझे निकल के आ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो फंक्शन, एक जी ऑफ एक्स और एक लॉग एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, ठीक है, रिजल्ट क्या देगा मुझे, तो डी लॉग का डिफरेंस 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जी ऑफ एक्स को बाहर किए, जी ऑफ एक्स को बाहर करेंगे, जी ऑफ एक्स को बाहर किए, लॉग, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब लॉग वाले को बाहर किए, लॉग एफ ऑफ एक्स वाले को बाहर किए और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या देगा, अब जी ऑफ एक्स को बाहर करेंगे तो जी ऑफ एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एफ ऑफ एक्स तो लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इसका लॉग, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स का तो जी डैश एक्स। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, फाइनली डी वाई डी एक्स मेरा निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा वाई इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन अपॉन में रहा, सॉरी जिसका पावर है एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, जो बेस रहेगा हमेशा जी ऑफ एक्स पावर को इंटू करना, बेस के का डिफरेंशिएट करना, बेस से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे log f ऑफ एक्स, तो log f ऑफ एक्स, तो log f ऑफ एक्स माने बेस फंक्शन, और ये क्या होगा g डैश x, ये रिजल्ट आ गया। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या निकल जाएगा, y क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का पावर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये रिजल्ट निकल के आया। तो अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कहेंगे ऐसे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर ये y है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, क्या हो सकता, तो डायरेक्ट कहेंगे y का मतलब जो एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x इनटू जो पावर में रहेगा उसको इनटू करना, ठीक है, बेस का डिफरेंशिएशन और फिर बेस से डिवाइड जो फंक्शन रहा था,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा दूसरा। अब लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स, ये रिजल्ट आ गया। ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखोगे तुम्हारा काम एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में तो काम तमाम दे देगा, ठीक है। और नहीं तो सब्जेक्टिव में तुम्हारे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जैसे ये करते हुए गए हैं वैसे ही करते हुए तुम्हारे यहाँ पहुँचना है ही, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना। सबसे पहले क्या करना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो लॉग लेना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे हम इसको हम टाइप 1 करते हैं। इसमें जो टाइप 1 है तो ग्रुप ए ले लेते हैं फर्स्ट टाइप का, कि एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स दिया रहा तो किस तरह से हम निकालते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहां पे दिए हुआ एग्जाम्पल में ले लें कि y इक्वल टू 2 का पावर x दिया हुआ, 2 का पावर x, या इक्वल टू दे दिया, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला इसका याद किए थे, y का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy dx क्या होगा, तो dy dx क्या होगा। तो हम कहें कि a का पावर x जैसा है वैसा लिखो, जैसा है वैसा लिखो। उसके बाद आपको क्या करना है, g ऑफ x लिखना, जो पावर में x लिखना। उसके बाद क्या करना, जो कांस्टेंट है उसका जो बेस में उसका डिफरेंशिएशन, तो बेस में डिफरेंशिएशन a है तो एक कांस्टेंट है उसका पावर ये क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, किससे डिवाइड करना, उसी नंबर से, मीन्स a से डिवाइड करना। तो ये रिजल्ट मुझे a दिया। और फिर उसके बाद दूसरे में क्या करना, लॉग लगाना, लॉग बेस a, ठीक है, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना तो 1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया, a का पावर x, ये वाला तो 0 इंटू लॉग a, इसी को हम लिखे थे a का पावर x ln a, का की बेस यहाँ पे ये फार्मूला बन के आ गया। फिर दूसरा देखो, अगर यहाँ पे दे दिया तुम्हारे y इक्वल टू x का पावर x, ठीक है, x का पावर n नहीं है, x का पावर x है। डिफरेंशिएट कैसे करना, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे, यही वाला कंसेप्ट, dy dx क्या हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला f ऑफ x का पावर f ऑफ x का पावर f ऑफ x, तो g ऑफ x, और g ऑफ फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ इसी के एग्जाम्पल, तो x का पावर ये क्या हो जाएगा, x का पावर x, ऐसे लिख दिया। दोनों में सेम चीज दिया हुआ है, x लिखेंगे, जो पावर में है उसको लिखते हैं, ठीक है। बेस है, बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन, और बेस से डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेस का 1 आया, उसी से डिवाइड करना, उसी से डिवाइड कर, एफ डैश बेस है, बेस का डिफरेंशिएशन किया। अब लॉग लगा देना है बेस के साथ तो लॉग x हो जाएगा, और फिर जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन तो x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब रिजल्ट क्या हो गया, x कट गया, डैट मीन्स x का पावर x, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। ये याद रखिएगा, dy dx क्या हो जाएगा, अगर y, ये याद रखिएगा, काम आएगा, ठीक है। x का पावर x, तो ये डिफरेंशिएट, तो x का पावर x 1 प्लस लॉग x, ये याद रखिए कि x का डिफरेंशिएट, x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, इनटू में 1 प्लस लॉग x। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा देते, दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे दूसरा, तो ये क्या होगा, आप देखिए यहाँ दिए हुआ, अगर एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल ले लिए, y इक्वल टू साइन x का पावर cos x,
अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दिए, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या दिए हुआ, साइन एक्स, कॉस एक्स की जगह पे, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या दिए हुआ, कॉस एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कि एफ ऑफ एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा ना, ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, ये क्या जो पावर है इनटू करना, तो कॉस एक्स। अब यहाँ पर मुझे क्या करना, जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स, और फिर उसी से डिवाइड करना है मुझे। अब प्लस करना, लॉग लगाना है बेस में, तो लॉग साइन एक्स, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ, तो पावर का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता, माइनस साइन एक्स। रिजल्ट क्या हो गया, झटके में निकल गया, नहीं तो मुझे क्या करना होगा, पूरा लेंदी प्रोसेस, साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो हम झटके में बना देंगे कि ये लो, ठीक है। फिर अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन डी वाई डी एक्स निकलेंगे। अब एक एग्जाम्पल और ले, इस पे बहुत क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछते हैं। अब यहाँ पे दे दिया एक्स का पावर साइन एक्स, एक्स का पावर लॉग एक्स दे दिया, लॉग एक्स दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है लॉग लेके बनाना, तो उसका डिफरेंट फार्मूला अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स, तो ये एक्स लॉग एक्स मीन्स एक्स का पावर एक्स। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो है उसको पहले लिख दिया। अब क्या करना, जो पावर है वो इनटू में जाएगा, लॉग एक्स, बेस है एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसी से डिवाइड कर दो। फिर लॉग लगाना, लॉग किसके साथ लगाना, बेस के साथ, तो बेस क्या है एक्स, तो एक्स लगा दो। और फिर इसका डिफरेंशिएशन पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मीन्स जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर 1 अपॉन एक्स होगा, तो 1 अपॉन एक्स कर दिए। रिजल्ट मुझे क्या निकला, यहाँ भी लॉग एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स का पावर लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये रिजल्ट मुझे दे दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम लोग करते हुए ये फार्मूले पे आया, तो इस टाइप का आया, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस हम निकालते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे दिया रहा दूसरा, ठीक है, दूसरे तरीके से दिया रहेगा। अगर टाइप 2 दिया हुआ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स का पावर एच आर ऑफ एस, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, थोड़ा सा इसको मिटाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया रहा, दूसरा ले लेते हैं बी में, टाइप 2 में बी में ले लिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स ले लें, और आर ऑफ एक्स का पावर एस ऑफ एक्स ले लें, दो फंक्शन ले लिया। तो इस टाइप का दिया रहा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, क्या करना, लेट कर लेना, लेट करना, या डिफरेंशिएट करना या लेट कर लेना, लेट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्या कि u, ठीक है, डिफरेंशिएट करना सबसे, ऐसे कर लेते, ये अच्छा रहेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इस स्टेप का दिया रहा, लॉग नहीं लगाना यहाँ पे, ये ध्यान देना, लॉग कभी नहीं लगाना, तो डी वाई डी एक्स किए, इसको ले लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ r ऑफ x का पावर s ऑफ x और dx ये ले लिया। अब इसे फर्स्ट ले लिया। अब फर्स्ट से क्या करेंगे हम लोग, इसका जो जिसका डिफरेंशिएशन सब कर रहे हैं उसको लेट कर लेते हैं, मीन्स लेट कर लिए u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x। प्लस रहा तब ये करेंगे, इनटू में ऐसा नहीं करना, इनटू में लॉग लगा देंगे, प्लस रहा माइनस रहा तब हम करें। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। अब du अपॉन dx करेंगे तो मुझे मालूम है अगर y रहता था तो y, तो u इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन फिर उसी का डिफरेंशिएशन करके उसी से डिवाइड कर देते हो। लॉग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये रिजल्ट आ गया। u का मतलब ये डायरेक्ट है हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x कर दिए और यहाँ लिख दिए g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स कर दिया, ठीक है। इसको हम ले लिए सेकंड। अब फर्स्ट से, फिर फर्स्ट से हम लोग क्या क्या अप्लाई किए। अब दूसरा वाला जो है 2 3 दिया रहा 4 दिया, तो इसको भी लेट कर लिया। इसको भी लेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स अपॉन एस ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फार्मूला मुझे मालूम है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स का पावर एस ऑफ एक्स। जो पावर रहता वो इनटू में जाएगा, जो बेस एस ऑफ एक्स मीन्स आर डैश एक्स का डिफरेंशिएशन किए, आर का डिफरेंशिएशन किए, आर से डिवाइड कर दिए, लॉग लगाए आर में और एस का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको थर्ड ले लिया। अब यहां से डिफरेंट डी बाई डी एक्स इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंड लास्ट स्टेप में क्या करना, पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट से निकल गया, थर्ड से निकल गया, तो इसका ये तो डी वाई डी एक्स है, डी वाई इसका हम डिफरेंस ये निकालनी है, ये निकालनी है, यही का तो डिफरेंस है। इसको यू लिए तो डिफरेंशिएशन निकल के ये निकल के आ गया, तो सारा का डिफरेंशिएशन हम निकालनी है, इसको लेट किए थे, तो डिफरेंस है डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर इस वाले का एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, और बाकी जो कहानी है ये सारा हम लिख देंगे। और फिर इसका क्या होगा, आर ऑफ एक्स का पावर, आर ऑफ एक्स का पावर एस ऑफ एक्स, अब बारीक की कहानी है वो लिख देंगे, हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लॉग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और मेरा दिमाग चलेगा तो यहीं से डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब देखिए एक एग्जांपल इस पे करते हैं। एग्जाम्पल लिया, अगर दे दिया y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स और दूसरा दे दिया cos x का पावर log x, तब कहेगा dy dx निकालना है, तब कहेगा dy dx निकाल के बताओ, तब हम कैसे निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बोर्ड में तो खास के पूछता। अब यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये देखिए, तो dy dx हम निकालेंगे तो सबसे लिखेंगे dy dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले लिखेंगे इसको क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx क्या हो जाएगा,
डी एक्स का पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स का पावर लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग, ठीक है। लेट करके ले लें, लेट कर लिए u इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, और दूसरे को लेट कर लिए u भी इक्वल टू कॉस एक्स का पावर लॉग एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, तब du अपॉन dx निकाल लिए तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं x साइन x, और ये क्या हो जाएगा निकालने का तरीका, तो ये क्या हो जा, ये हमें मुझे मालूम है कि जो साइन पावर में है उसको इनटू करना, नीचे वाला बेस का डिफरेंशिएशन करना, उसी से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाए प्लस, ठीक है, लॉग लगाना बेस वाले में, तो बेस वाला क्या है x, और पावर वाले का डिफरेंशिएशन करना तो cos x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, u इक्वल टू एक्स का पावर साइन x, अभी इक्वल टू cos x का पावर log x, तो du अपॉन डी एक्स का पावर क्या हो जाएगा साइन x इंटू 1 अपॉन एक्स और log x इंटू cos x। अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे दे, ये सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर साइन x, और ये क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा cos x इंटू log x, ये लिख दिया, ठीक है। ये सेकेंड ले लेते हैं, इसे हम फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया, ठीक है। लेट करते हैं सिर्फ थोड़ा छोटा करने के लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट डी भी अपॉन डी एक्स भी हम निकाल लेते हैं, तो क्या निकल जाएंगे, तो ये cos x का पावर ये क्या हो जाएगा log x। तुम्हारा दिमाग चलता तो डायरेक्ट मार दोगे तुम यहाँ पे, मगर इसमें log नहीं लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करना, अलग अलग सिंप्लीफाई करना log लगा के। आगे यहाँ पे लेट करने के बाद log लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेट करने के बाद log लगाओगे इसमें तो ये रिजल्ट आए इसका वाला। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा log x, बेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और उसी से डिवाइड करना cos x, ठीक है, प्लस बेस में log लगाना log cos x इनटू पावर में का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को ये क्या है थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, तो आप बताइए फर्स्ट से डी वाई डी एक्स निकालना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू पहले का क्या निकल के आया डिफरेंशिएशन, कहोगे सर ये वाला निकल के आया, तो लिख देंगे x का पावर साइन x का पावर अपॉन x cos x है और log x हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का कहोगे सर cos x का पावर log x, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x, cos ये दिया हुआ 10 टाइप का तब मिल जाएगा, उसका बनाना, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव भी डीपीपी जाएगा उसका भी बनाना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो और नेक्स्ट ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और कल भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये 3 टाइप जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ओके बाय।